हेलो फ्रेंड्स, कभी डिजाइनर बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम आपको ब्लाउज का मेजरमेंट लेना सिखाएंगे कि ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लेना चाहिए और उसमें लूजिंग कितनी डालनी चाहिए। और फिर उसके बाद हम आपको लूजिंग के बाद उसका निशान लगाएंगे अपने ब्लाउज पे और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम अपने मेजरमेंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ब्रेस्ट साइड, इंच टेप हमारा हमेशा सामने होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। और ज़्यादा दिक्कत आती है कि पीछे का पता नहीं चलता, जैसे हेल्दी कस्टमर होते हैं पतलों का तो फिर भी पता चल जाता है। तो इधर की तरफ एक आईना होना चाहिए, जहाँ मेजरमेंट लेते हैं उसके सामने एक आईना होना चाहिए। इधर आईना दिखाइए, ये देखिए। जब हम इंच टेप लगाते हैं तो हमें पीछे से पता रहता है कि हमारा इंच टेप कहाँ है। ये देखिए, इससे आइडिया हो जाता है कि हमारा इंच टेप ना ऊपर है ना नीचे है। तो ये हमने ब्रेस्ट साइज है हमारा 38। ना हमें बहुत खींच के लेना और ना हमें ढीला लेना। ब्लाउज में हमेशा बिल्कुल ऐसे सीधा किया और ये नाप लिया। इनका आ रहा है 38.5। आप ऊपर का अपर चेस्ट का खासकर ध्यान रखना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इग्नोर भी कर देते हैं, बट इग्नोर नहीं करना चाहिए। अपर चेस्ट में ही सबसे ज़्यादा गहराई और ये देखना होता है कि किसका कितना पार्ट यहाँ से गहरा है। इनका ये 35.5 इंची है। अब आ जाते हैं हम कमर पे। कमर हमारी जो ये वाला पार्ट है, थोड़ा सा मुड़िए, हल्का सा ऐसे मुड़िए, ऐसे मुड़ के देख लीजिए कि हमारी कमर कहाँ बन रही है। इस तरीके से हमें आइडिया हो जाता है कि बाकी आइडिया रहता है, जब हम स्टिच करते हैं तो इतना नॉलेज होनी चाहिए कि हमारी कमर कहाँ है। बाकी मैंने समझा दिया है कि कमर का पता कैसे करते हैं। कमर का पता हमेशा ऐसे झुका के पता चल जाता है कि कमर कहाँ है। तो ये गहराई हुई और ऐसे खींच के, क्योंकि ब्लाउज हमेशा थोड़े से मतलब फिट अच्छे लगते हैं, ढीले नहीं अच्छे लगते। सूट तो फिर भी ढीले होते हैं, ब्लाउज ढीले नहीं होते हैं। तो ब्लाउज कमर से हमेशा फिट होने चाहिए, ऊपर से भी फिट होने चाहिए। तो कमर आ रही है इनकी 32 इंच टेप। यहाँ तो मोस्टली नीचे को गिरता ही नहीं है, तो इंच टेप आईने में भी देखने की भी जरूरत नहीं है, हमें पता है कि यहाँ गिरना है नहीं। तो ये कमर आ गई इनकी 32 32.5, आधा इंची तो आगे पीछे थोड़ा बहुत चल जाता है। अब हमारा मुड्ढे भी चेक करने वाली चीज है कि मुड्ढा ब्रेस्ट साइज के हिसाब से कम तो नहीं है या ज्यादा तो नहीं है। इनका देखिए 15 इंचिस है, 15 इंचिस मुड्ढा है इनका, ब्रेस्ट साइज के हिसाब से कम है। अब मुझे कैसे पता चला ये भी मैं बताऊंगी आपको तरीका। तो ब्रेस्ट साइज इनका है 38 और मुड्ढा है इनका 15 इंचिस। इनका ये वाला हिस्सा देखने से भी पता चल रहा है कि ये पतला है। हाथ का जो ये बॉटम होती है ये भी पतली है। तो हमें आइडिया हो जाता है नापने से ही कि हमारे मुड्ढे हल्के। आपके मुड्ढे हल्के, आपको लगता है कि मुड्ढे हल्के हैं? मोस्टली यही प्रॉब्लम आती है कि ब्रेस्ट के हिसाब से लोग उतने ही पे ही कटिंग कर देते हैं जितने हमारा ब्रेस्ट साइज होता है। ऐसा नहीं है, हमें अपने मुड्ढे को पहचानना होगा कि हमारा मुड्ढा हल्का है या भारी है। वो नापने से भी पता चलता है। बाकी दूसरा भी एक तरीका होता है, वो भी मैं बताऊंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। मुड्ढे का पूरी गहरी एक वीडियो, जो कि मुड्ढा कितना लेना चाहिए। अब उसके बाद सामने का तीरा, सबसे पहले मैं यहाँ भी दिखा देती हूँ कि हम कैसे लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा बिल बुक होती है जिसमें हम लेंथ ये सब लिखा हुआ है। तो अभी जैसे हम की ब्लाउज इनका नाप ले रहे हैं, तो ब्लाउज में इनका जो ब्रेस्ट साइज है वो 38 है, अपर चेस्ट 35.5 है और इनकी कमर 32.5 है। इनका जो ब्लाउज की अब लंबाई और प्लेट बताते हैं। मुड्ढा लिख देते हैं। मुड्ढा इनका करीब 15.5 आ रहा है, आधा इंची थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखिए। अब इनकी लंबाई, ये हमारा तीरा होता है, तीरे पे सेंटर में इंच टेप रखिए और लंबाई जहाँ हमारी कमर है। उसके बाद क्लाइंट से भी चॉइस पूछिए कि आप लंबा पसंद करते हो या फिर आप नॉर्मल पसंद करते हो। नॉर्मल, कुछ कस्टमर लंबा मांगते हैं तो उसको लंबा कर देना चाहिए। आगे से ही मेन मोस्टली हिसाब निकालना चाहिए कि ब्लाउज की लंबाई कितनी होनी चाहिए। ब्लाउज की लंबाई इनकी जैसे कि कह रही है कि मुझे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए, तो इनका 14 इंचेस सही बैठे। बाकी पीछे से भी चेक करिए कि 14 इंचेस कहाँ आ रहा है।
ये देखिए इनका 14 इंचेस यहाँ आ रहा है, लेकिन ब्लाउज हमारा 14 इंचेस यहीं नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा, इसका कारण मैं बता देती हूँ कि जब हम ब्लाउज को पहनते हैं तो हमारा कुछ हिस्सा आगे आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। ब्लाउज का बैक हिस्सा हमारा मोस्टली थोड़ा सा आगे आ जाता है, ब्रेस्ट साइज हैवी होने के कारण, या ब्रेस्ट साइज हमारा आगे है तो आधा इंची हमारा यहाँ आ जाता है, तो हमारा 14 इंची सही बैठेगा। ये चीज़ हमारी कवर होनी चाहिए। तो लंबाई हमारी इनकी 14 आई है। मैंने आपको बताया कि लंबाई हमें कैसे देखनी चाहिए। लंबाई मोस्टली ब्रेस्ट साइज और बैक दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें लंबाई लिखनी चाहिए। बाकी क्लाइंट की चॉइस भी पूछिए कि आपको लंबा पसंद है या छोटा पसंद है। अब स्लीव लेंथ आप छोटी लोगे बड़ी लोगे? छोटी कितनी? 5। ये कस्टमर से ही चॉइस पूछिए कि वो मेगा स्लीव पहनना पसंद करेगा, नॉर्मल 4 इंचेस, 5 इंचेस, 6 इंचेस। कस्टमर कुछ होते हैं जो हमसे चॉइस पूछते हैं कि मैम कितना चल रहा है आप बता दीजिए, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। तो फिर हम देख लेंगे 5, 6, वो कस्टमर की सामने वाली चॉइस और अपनी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए ये चीज यहाँ से ऐसे ली। और मोहरी जहाँ तक लंबाई हो बाजू की, जैसे कि 5 इंची आपने बोला, 5 इंची हमने यहाँ लिया, तो 5 इंची वाली जहाँ पे जगह है वहीं पे हम मोहरी लेंगे। इस तरीके से जितनी मोहरी आ रही है उतनी हम लिख देंगे। इनकी 11.25 के करीब आ रही है, बट जब हम सीधा करते हैं तो हमारा 1.25 इंची में एक सूट बढ़ भी जाता है, तो हम इसे पूरा 12 इंची लिख देते हैं। देखिए प्रॉपर तो जब पहनते हैं तभी पता चलता है, थोड़ा बहुत 19-20 ढीला टाइट हो तो उसे सिलाई लगा दीजिए। 12 इंची हो गया। अब हम अपनी प्लेट देखेंगे। प्लेट इनकी देखिए 10 इंची। अब मैं प्लेट के बारे में भी आपको गहराई से समझाती हूँ कि जब हम प्लेट लेते हैं तो हमें ये देख लेना चाहिए कि साइज कितना हैवी है, या फिर उनके पहनने का तरीका। कुछ क्लाइंट होते हैं जिनका पहनने का तरीका अलग होता है और वो बहुत नीचे फिटिंग आ जाती है। लेकिन जब हम ब्लाउज पहनते हैं तो अगर हम अपने निपल पॉइंट को सही बना के चले, थोड़ा सा मान लिया हमारा किसी का निपल पॉइंट 12 आ रहा है, तो 12 नहीं बनाना चाहिए, उसमें हम आधा 1.25 इंची और ऊपर को कर लेना चाहिए। क्योंकि ब्लाउज फिट होते हैं, कमर फिट होती है, तो हमारे निपल पॉइंट अगर थोड़े से ऊंचे बना के चलेंगे तो हमारी फिटिंग हल्की सी ऊपर आ जाएगी। तो आपका ये प्लेट साइज बिल्कुल ठीक है। हम इसे बनाएंगे 10 इंची पे। आपकी प्लेट का साइज है 10 इंची, हमने 10 इंची लिखा। अब हम आ गए नेक पे। जो हमारे राउंड नेक होते हैं, राउंड नेक हमारे जो नॉर्मल गले होते हैं, गला कस्टमर को बड़ा पसंद है तो थोड़ा नीचे ले सकते हैं, और गला अगर ऊंचा पसंद है तो उसे ऊंचा इस तरीके से 6.5। मोस्टली जो गले बिल्कुल जो कॉमन आते हैं, कॉमन का मतलब होता है 70-80% जो गले बनते हैं वो 7.5 इंची होते हैं गोल गले। अगर हमारा गला कॉमन 7.5 है गोल गले में, तो हमारे चकोर गले को आधा इंची कम कर लेना चाहिए। उसका कारण होता है कि जब हम ऐसे चकोर, देखिए गोल में तो ऐसे कवर हो गया, ये चीज ऐसे कवर कर ली, लेकिन अगर चकोर होता है तो वो ऐसे सीधा होता है, तो हमारी ये चीज भी दिख रही है। कुछ लोग तो चला लेते हैं इतना फैला हुआ, कुछ लोग नहीं, सब नहीं चलाते। थोड़े ही कुछ ऐसे हैं पहनने वाले जो बहुत ब्रॉड में फैला के पहनना पसंद है। चकोर गला बहुत ब्रॉड बनाते हैं तो हमारे यहाँ पे ब्रा पट्टी भी दिखने का डाउट होता है कि ब्रा पट्टी बार बार दिखती है। तो गले को गहराई में कम लीजिए, और साथ में इस ब्रोडिंग का भी ध्यान रखिए कि हमारी ब्रोडिंग ऐसे नाप के चेक कर लीजिए कि हमें अपने गले की ब्रोडिंग कितनी रखनी है। ये आ गई 6.5। 6 भी रखोगे चकोर गला चलेगा। चकोर गले का अक्सर ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम अपने को तो थोड़ा छोटा मोटा एडजस्ट भी कर लेंगे, लेकिन अगर हमने क्लाइंट का कपड़ा काट दिया तो वो बड़ा हो गया तो वो हमें दिक्कत बहुत करेगा। तो चकोर गला और गोल गला ये 2 ऐसे गले हैं जिनमें बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है। चकोर गले को हमेशा जो नॉर्मल गला कस्टमर मांगता है उससे आधा इंची कम करके चलिए, आधा 1.25 इंची कम करो। कम चला लोगे क्योंकि वो ब्रॉड भी होता है, साथ में ऊपर को रहेगा, फैला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीचे को हो जाएगा, फिर फैला के भी बना दो, पहले नीचे कर दो फिर उसे फैला दो, तो हमारा ये चीज पूरा एक दिखने का सबको नहीं पसंद होता। वी गला, मैं वी गला समझाती हूँ। वी गला जो है, अगर हमारा गला 7.5 भी कस्टमर मांग रहा तो तुम उसे 8 इंची भी बना दोगे, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वी गले को हमेशा ऐसे बनाना होता है। तो एक पॉइंट होता है जो कि हमें बढ़ा के बनाना चाहिए। आजकल कस्टमर वैसे भी वी गले डीप पसंद कर रहे हैं, तो डीप गले को कस्टमर से पूछ लो कि आप डीप गला वी गला भी डीप पसंद करोगे या वो भी नॉर्मल होना चाहिए।
यदि कस्टमर बोलता है कि मुझे डीप नहीं चलाना है तो आप उसे नॉर्मल नापिए। नॉर्मल का मतलब 7.5 चलाइए। बाकी हमें अपनी बॉडी भी देखनी होती है कि हमारा ब्रेस्ट साइज ऊपर को तो नहीं है। यदि कस्टमर का ब्रेस्ट साइज हमारा 9 इंची पे है तो खासकर यही ध्यान रखना होता है कि गला 6.5 से नीचे ना आ जाए, क्योंकि 6.5 गला हमारा बिल्कुल सही बैठता है अगर हमारा ब्रेस्ट साइज हमारा 9 इंची पे है। 9 इंची है और हैवी भी है। तो ये सबके अपने पहनने का तरीका होता है, तो मेजरमेंट बहुत ध्यान से लेना होता है कि हमें गला कितना बनाना। बाकी बार बार कस्टमर की चॉइस पूछिए कि आप बड़ा पसंद करते हो या छोटा पसंद करते हो। गले का अक्सर यही है। पीछे से आप पीछे आ जाते हैं, आप बड़ा पसंद करते हो छोटा पसंद करते हो, कितना इंची पहनोगे आप? आपको ज्यादा डाउट हो रहा है तो आप शीशे में दिखा दीजिए उनको। ऐसे यहाँ यूं खड़ा कीजिए कस्टमर को और ऐसे बता दीजिए, दे देखिए ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है। कुछ लोग ब्रा की पट्टी का अक्सर ध्यान रखते हैं जब पैडेड नहीं होते। तो ये आ रहा है 10 इंची का। गला डीप भी पसंद करते हैं। कस्टमर कह रहा है मुझे तो बहुत डीप चाहिए, तो उस डीप की भी पहचान करनी होती है कि वो डीप का मतलब उसकी निगाह में कितना है। डीप का मतलब कितना, आप बोलिए ब्रेस्ट साइज से ऊपर ये 10 इंची आ रहा है, वो कहेगी नहीं नहीं मुझे तो नॉर्मल ज़्यादा डीप नहीं, तो 9 इंची, ये 8 इंची। कस्टमर से बार बार उसकी पूरी तसल्ली कीजिए मेजरमेंट लेने में। हमेशा यही आके सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि कस्टमर क्या चॉइस मांग रहा है। बाकी देखिए खुद भी समझना होता है कि क्लाइंट की क्या चॉइस है। क्लाइंट कभी कभी नहीं पता चल पाता उसको कि कितना गहरा अच्छा होता है, तो उसको ऐसे करके आईने में दिखा दीजिए। आपको भी आइडिया हो रहा है कि ये 8 इंची आ रहा है, यहाँ बनना चाहिए, ये 9 इंची बन रहा है, ठीक है, और ये 10 इंची। अब ये 10 ब्रा पे आ गया आपको। कुछ लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं डीप बना दीजिए, मैं अपने ब्रा को सेट कर लूंगी। वो उसकी मर्जी है, फिर हम उसके हिसाब से 11 इंची भी बना देंगे, क्योंकि कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो छोटे गले नहीं पसंद करते। तो ये कस्टमर की तसल्ली के लिए पूरा अपना तरीके से मेजरमेंट लीजिए। अब आ गए हम तीरे पे। ये सामने की टीक पट्टी हमेशा सामने का तीरा जरूर नापिए। ये आ रहा है इनका 12 इंची। हमारी कटिंग यहाँ से चलेगी ऐसे ऐसे। आप पीछे का पहले यहाँ का लिख लीजिए। ये वाला जो तीरा होता है ये लिखना चाहिए। 14 इंची आ रहा है। जब इनका 12 आगे आ रहा है तो 14 मतलब 14.5 या 14 इंची आराम से सही बैठेगा इनका। अब हमेशा जब भी गला छोटा होगा तो ये चीज़ भी हमेशा ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि हमारे हाथ यहाँ चलते हैं, हम लोग अपने हाथ को ऐसे चलाते हैं, ठीक है, हाथ ज़्यादातर यूँ चलते हैं। तो यहाँ पे मूवमेंट अच्छी होनी चाहिए, खिंचाव नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा प्रॉपर कटिंग करोगे तो कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इसी को अगर हम यहाँ काट देंगे और कॉलर वाला बना दिया हमने तो ये खिंचेगा, यहाँ से खिंचेगा। तो ये अक्सर ध्यान रखना होता है। कॉलर वाले में दोनों नाप लेने चाहिए, ये भी और ये भी, ठीक है। और जो छोटे गले बड़े गले होते हैं, बड़े गले के हिसाब से हमेशा सामने की टीक पट्टी का ध्यान रखो। डीप गले होते हैं 10 इंची, 11 इंची, 9 इंची के हिसाब से, तो वो हमें इसे ध्यान में रखते हुए कटिंग करो। तीरा अगर हमारा 12 है तो 12 साढ़े 12 पे रख के कटिंग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सही पीस बनेगा। डीप गले में दिक्कत नहीं आती, हमेशा कॉलर वाले या छोटे गले में अक्सर आती है। तो अब आपको मैंने पूरा मेजरमेंट समझाया, लंबाई कैसे लेनी चाहिए, ब्रेस्ट साइज का नाप, कमर, मुड्ढा, इसमें सभी मेजरमेंट ब्लाउज के आ गए। और अभी मैंने आपको सिर्फ नाप लेने का तरीका बताया इसमें। इसके बाद जो ये मैंने मेजरमेंट लिखा है इसमें हमें कितनी लूजिंग डालनी चाहिए, अब मैं आपको ये वाली वीडियो भी बना के दिखाऊंगी, ताकि आपको पता चल जाए कि मेजरमेंट लेने के बाद जो बॉडी में अपर चेस्ट और चेस्ट है उस पर कितनी लूजिंग डालनी चाहिए। यदि आपको ये वाली वीडियो हमारी पसंद आई हो, आपको हमारा तरीका पसंद आया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो कि हमारे यहाँ का तरीका भी सीखना चाहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।